नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशुल पटले है। मैं सिवनी जिले से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में भोपाल में रहना हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया था, सभी की तरह। लता रघुवंशी मैम का बोर्ड था, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव। कितनी टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? टाइम का एग्जैक्ट किसी को जानकारी नहीं है, बट 8 से 12 मिनट के बीच में आप लगभग सभी लोगों के चल रहे हैं, उतना आप मान सकते आपसे क्या क्या पूछा सर? हैं। सर, मैंने एंट्री की तो सबसे पहले मैम ने मुझे सहज करवाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कुछ खा के आए हैं क्या। तो मैंने चाय पी है। तो उन्होंने मैम ने मुझसे पूछा कि चाय में क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि चाय में कैफ़ीन होता है। बोले उसका मतलब कैफ़ीन से क्या होता है मैम, एनर्जी रहती है। बोले नेगेटिव, मतलब वो नकारात्मक भी हो जाता है जब यदि बोले ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है मैम, नेगेटिव चीज़ें हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे। फिर मेरा जो पीएचडी में कर रहा हूँ वर्तमान में, तो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो इंटर रिलेशन बिटवीन मध्य प्रदेश और हिंदी सिनेमा है। इसी विषय पे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ था। उसको मैम ने देखा होगा। उससे रिलेटेड ही पहला प्रश्न था मुझसे कि जो भारतीय फिल्मों में इतिहास बताया जा रहा है वो मतलब कितना सही तरीके से पेश किया जा रहा है और इसे आप किस रूप में देखते हैं। तो मैंने उन्हें एग्जांपल से बताया कि मैम, भारतीय इतिहास का मतलब कई पिक्चरों में सही चित्रण नहीं किया गया है, लेकिन छावा जैसे मूवी में उसका सही चित्रण का प्रयास किया गया है। तो उससे मतलब लोगों तक पहुंचने का, सही इतिहास को पहुंचाने का एक अच्छा सशक्त माध्यम हो सकता है। तो वो बोले, फिर उन्होंने ये बोला कि मतलब थोड़ा उन्होंने वैल्यू एडिशन किया। फिर उन्होंने ये पूछा कि हम कैसे और इसे बेहतर कर सकते हैं और आप क्या करना चाहेंगे। तो मैम, मैंने ये बताया उन्हें कि हम लोकल जो लोग हैं, लोकल हिस्ट्री है उसको लेके हम मतलब उनकी स्टोरी बाहर लेके आ सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे वीर बाल दिवस के बारे में पूछा था। और फिर उन्होंने पूछा कि बाल दिवस का पूछा, फिर बाल दिवस बता दिया था, वीर बाल दिवस का मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने उन्हें माफ़ी चाहा। फिर उन्होंने फिर उन्होंने ये पूछा क्यों मनाते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके बच्चे जो वो थे उन्हें वो कर दिया गया था, बट मुझे उनके नाम याद नहीं थे। मैंने उनसे पूछा था कि मैम यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। फिर मैंने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने इसी चीज़ को और थोड़ा बेहतर तरीके से मुझे बताया। उसके बाद मैम ने सेकंड मेंबर को पास कर दिया। जो सेकंड मेंबर में एक सर थे, सर ने मुझसे जो प्रश्न किया था सेकंड सर ने, वो मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसके अलावा फिर और कोई क्वेश्चन? जी, उन्होंने, हाँ, जो सेकंड नंबर के सर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन जी ने किन विद्यार्थियों को संबोधित किया था विश्वविद्यालय के, तो वो मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, आप इसे कैसे देखें, थोड़ा बताइए। फिर मैंने बताया कि सर 1838 से बहुत सारे संगठन बनाए जिसकी परिणति हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में देखते हैं। बोले कौन कौन से संगठन बनाए। तो मैंने सबसे पहले इंडियन लीग, जो 1875 में बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन, उनका नाम लिया। फिर उसको जोड़ने की कोशिश की कि उसकी परिणति के रूप में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देख सकते हैं। फिर सर ने मुझसे हाँ, इंडियन लीग ये हो गया। और उसके बाद आई थिंक सर ने और एक दो क्वेश्चन किए हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद थर्ड मेंबर के पास चला गया। थर्ड मेंबर जो सर थे उन्होंने मुझसे, फिर मैम जो चाय वाला पूछा था तो उन्होंने मुझसे मतलब वो पूछा कि मैम ने आपसे पूछा था कि चाय को लेके, तो आपने कैफीन तो बता दिया, एक और कोई वो रहता है तो आप बताइए। तो उसमें टैनिंग करके उन्होंने कुछ बताया था, शायद मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं भी कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बताया। और फिर सर ने मुझसे, हाँ, सर ने मुझसे ये पूछा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण, जिनका प्रभाव अंग्रेजों, या हम बोल सकते हैं इसका पाश्चात्यकरण जिसको हम बोलते हैं, या मतलब ब्रिटिश लोगों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा, थोड़ा आप बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले शिक्षा को देख सकते हैं, जो 1835 का मैकाले मिनट्स आया था उससे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बोला भी था कि हम ऐसे लोग बनाना चाहते हैं जो हाड़ मास में तो भारतीय रहें, बट वो करके उसका मैंने एग्जाम्पल दिया। बोले उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने उन्हें बताया कि सर हमारी मानसिकता जो थी वो वो भारत केंद्रित न होकर यूरोप केंद्रित हो गई। उन्होंने हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ज्ञान परंपरा रही है प्राचीन काल की, उसको दोयम दर्जे का साबित हमारे सामने ही किया। हम उसमें गर्व महसूस नहीं करते थे। तो बोले अच्छा आप बताइए कि फिर कौन कौन सी चीज़ें थी ऐसी।
फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मतलब किस ज्ञान की बात करें, मतलब सर आप वेद की ज्ञान की बात कर सकते हैं, ज्योतिष वेद की बात कर सकते हैं, उपनिषद की बात कर सकते हैं। बोले आप पिन पॉइंटेड बताइए। तो फिर बोले ऋग्वेद में, मैंने बोला सर ऋग्वेद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो कुछ मैं बताने का प्रयास कर रहा था। फिर सर ने उसको और स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद सर ने मुझसे सेकेंड वर्ल्ड वार का पूछा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने मतलब गुट थे। फिर मैंने बताया कि 2 गुट थे। और उनका प्रश्न ये था कि अमेरिका ने इसमें कब प्रवेश किया। मैंने उन्हें बताया कि 1941 में किया। बोले कारण उन्होंने पूछे, और वो ये जानने का प्रयास करे। उन्होंने ये इसके बाद ये मुझसे पूछा अगला प्रश्न कि कैसे घटनाएं जानना चाहते थे कि कब वो सम्मिलित हुआ। मैंने 1941 बताया। किस घटना के बाद हुआ, मैंने पर्ल हार्बर में बम विस्फोट के बाद। फिर डेट उन्होंने एग्जैक्ट पूछा जो मुझे पता नहीं था, फिर उन्होंने ही बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उनका संकेत पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ था। फिर उसी से उन्होंने ये प्रश्न किया कि जो डॉलराइजेशन है उसका जो प्रभाव पड़ा है वो उसी के बाद पड़ा है। उन्होंने उसमें खुद से वैल्यूएशन किया और बताया कि ये प्रभाव पड़ा। बताया कि $1 पहले $1 के बराबर हुआ करता था, उससे जोड़कर उन्होंने बताया। फिर बोले कि अभी इस देश के विरोध में कौन कौन काम कर रहे थे। मैंने चाइना का नाम लिया, रशिया का नाम लिया। उन्होंने करेंसी जानी, चाइना की करेंसी उसके बारे में, और थोड़ा सा कैसे मतलब उसको वो कर रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया। फिर सर ने मुझसे वुड डिस्प्लेज के बारे में पूछा, 1854 का वुड डिस्प्ले। फिर उससे जब मैंने मैकाले मिनट्स बताया था तभी सर ने वुड डिस्प्लेज ही पूछा था। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू था। लास्ट में फिर लता मैम ने एंडिंग मतलब लास्ट में मुझसे मैम ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूछा। बोले गणित के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान में बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो आप मुझे बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया और किस किताब में ये मेंशन है। मैंने बताया कि वो ब्रह्मगुप्त जी ने उसके बारे में चर्चा की थी, बाद में भास्कराचार्य जी ने उसके बारे में अच्छे से काम किया है। बोले और उन्होंने क्या काम किया, तो मैंने उन्होंने कैलकुलस के बारे में बताया था, फलन का सिद्धांत भी दिया था। बोले किस किताब में, तो मैंने लीलावती का नाम लिया था। उसके अलावा भी उन्होंने पर्टिकुलर कुछ किताब थी वो मुझे याद नहीं आया, तो फिर उन्होंने बताया। मैम ने फिर धन्यवाद ज्ञापित किया, मैंने भी उन्हें धन्यवाद दिया, और उन्होंने भी बोला कि आपका दिन शुभ रहे, मैंने भी बोला शुभ रहे। बस यही है, फिर बाकी इतना ही था। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और सो मच। लास्ट में मैं आपको भी थैंक यू बोलूँगा। आप जो रिव्यू डालते हैं उससे मतलब हम लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिला था। मैंने भी आपके वीडियोज़ देखे हैं, इसके लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।